हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं। टाइम 8:30 हो चुका है, क्लास आरंभ होने जा रही है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं और सबसे पहले चैनल को लाइक करें। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं, टाइम हो चुका है। और हम सब लोग पढ़ रहे हैं एमपी का अपवाह तंत्र। जल्दी सारे बच्चे आ जाएं। सीता गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे बेटा जुड़ जाएं तो कक्षा को आरंभ करें। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाइए। अर्चना गुड इवनिंग। सभी को बेटा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी सारे बेटा जुड़ जाओ बेटा। तो अपन मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और काफी नदियां अपन पढ़ चुके हैं। कल जो लास्ट चैप्टर था काली सिंध नदी के बारे में था। बोलो बच्चों, जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाइए तो अपन आरंभ करें। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला में एमपी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं अपन। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है। मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां अपन पढ़ चुके हैं। खुशी जय महाकाल बेटा, संतोष सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा सभी को। चलिए, तो आज अपन काली सिंध के बाद सिंध नदी के बारे में पढ़ेंगे। रिवर कौन सी बेटा रिवर पढ़ रहे हैं? सिंध रिवर। आपको पता है विदिशा के सिरोंज तहसील थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा। तो क्या नाम है? विदिशा। विदिशा में जो सिरोंज तहसील है वहां से इसका बर्थ होता है, वहां से ये निकलती है। और इटावा के नजदीक उत्तर प्रदेश में इटावा के पास बेटा किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलिए। सिंपल प्रश्न कि सिंध नदी का बर्थ कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश में विदिशा का जो सिरोंज तहसील है यहां से निकलती है। और ये कहां जाके मिल जाती है? उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नदी है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसमें जाके मिल जाती है। क्लियर है? चलिए, एक प्रश्न आपसे है, ये सिरोंज को 1 नवंबर 1956 सिरोंज को 1 नवंबर 1956 किस राज्य से लिया था, किस राज्य से लेकर एमपी में मिलाया गया था? ये आपके ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। जल्दी से आप बता दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए है। 1 नवंबर 56 को जब एमपी स्टेट बनाया गया उस समय सिरोंज एमपी में नहीं था।
उस समय सिरोंज मध्य प्रदेश का भाग नहीं था, लेकिन 1 नवंबर 56 को जब एमपी स्टेट बना तो सिरोंज को इनमें से किस जिले से लिया गया था? जल्दी से आंसर दें बच्चों, आप लोग जल्दी से आंसर दें। नीरज कुमार कह राजस्थान से लिया है, रूपेंद्र कह राजस्थान से लिया है, सीता का आंसर भी राजस्थान है। जल्दी से बेटा आंसर दें और बेटा चैनल को लाइक भी करते जाएं, लाइक संख्या कम है अभी। जल्दी से बेटा आंसर दें कि कहां से लिया था। भारत बघेल भी कह रहे राजस्थान से लिया था। सभी का आंसर राजस्थान आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल राजस्थान से लिया था, बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान से लिया था। आगे बढ़ते हैं। महुअर पहुज, महुअर पहुज और नन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सिंध नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो नाम है महुअर। बेटा कौन सी नाम है? महुअर है, पहुज है और कुंद है और नन है। एक नदी और है, इसका नाम है कुंद। ये इसकी सहायक नदियां हैं बेटा, किसकी? सिंध नदी की। कोई दिक्कत बेटा? आगे चले, चलिए। इसकी जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। बेटा कितनी है? 470 किलोमीटर है। और सिंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में बहती है। याद रखें, सिंध नदी 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेटा क्लियर है? बोलो बच्चों, जय भीम। तुसी गोयल कह रहे जय भीम बेटा, जय भीम। नीरज कह रहे कोटा जिले की भानपुरा तहसील से। बिल्कुल सही जवाब बेटा, वहीं से लिया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले बेटा। महुअर जो नदी है उसको मधुमती भी कहा जाता है। याद रखें, जो महुअर नदी है इसकी सहायक नदी, इसे मधुमती भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है शिवपुरी जिले में होता है। ओके, और ग्वालियर के पास ये सिंध में मिल जाती है। बेटा याद रखें, इसका जो ये ग्वालियर के पास बेटा क्या मिलती है? सिंध में मिलती है, क्योंकि बेटा ये सिंध की सहायक नदी है। याद रखें बेटा, ये प्रश्न आया है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2016 के एग्जाम में कि महुअर नदी सिंध नदी में कहां पर मिलती है? तो ग्वालियर के नजदीक मिल जाती है। इसका उद्गम जो है बर्थ शिवपुरी जिले से होता है। और जो पहुज नदी है, दूसरा बेटा कौन सा? पहुज, ये टीकमगढ़ से निकलती है। बेटा कहां से निकलती है? टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया जिले में बहते हुए, है ना, सिंध में मिलती है, झांसी जिले में। और दतिया का एक प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी सूर्य मंदिर। बोलो बेटा, दतिया जिले का एक फेमस मंदिर है बालाजी सूर्य मंदिर। ये पहुज नदी किनारे है, ये पहुज नदी के किनारे है। याद रखें, बालाजी का जो सूर्य मंदिर है, एक प्रश्न आता है कि बालाजी का सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो दतिया जिले में है। और किस नदी किनारे है? तो बेटा पहुज नदी के किनारे है। इन 2 क्वेश्चनों को याद रखें। पहुज को पुष्पावती भी कहा गया है, पहुज नदी को पुष्पावती भी कहा गया है। आगे चलें बेटा। सिंध नदी विदिशा, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड और ग्वालियर जिले में बहती है। एक प्रश्न और है कि मध्य प्रदेश में गुना शहर को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो आपका बेटा आंसर आएगा सिंध। बेटा क्या नाम आएगा? सिंध नदी गुना को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, गुना को 2 भागों में
डिवाइड करती है, क्या नाम है बेटा? सिंध नदी है। यहाँ कोई दिक्कत बेटा? एमपी पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अपन। 2009 में बेटा शिवपुरी जिले में बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बना हुआ है। ध्यान रखें बच्चों, पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल तवा नदी पर था। क्लियर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल आप पढ़ते आए होंगे, तवा नदी पर होशंगाबाद में था। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल शिवपुरी जिले में है। और नदी कौन सी बेटा? सिंध। पहले कहां था? तवा नदी पर होशंगाबाद में। बच्चों क्लियर है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल अब कौन सा है? शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर। ओके, याद रखें ये सिंध नदी पर है। 2.5 किलोमीटर इसका लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे जो लंबा पुल है अब कौन सा बेटा? सिंध नदी पर है। 2018-19 का जो डेटा है, याद रखें इसका निर्माण आरंभ हुआ 2009 में और 2018-19 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एमपी का सबसे बड़ा पुल जो है वो कौन सा है? एक प्रश्न और सुन लीजिए, ये जो पुल है नेशनल हाईवे 27 पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर है बेटा, करेरा झांसी रोड। नीरज कुमार कह रहे हैं। नरसिंह बेटा खुश रहो, खूब आनंद करो बेटा। लेट आए हो नरसिंह यार आज तुम। ठीक है बच्चों, अब एमपी का सबसे लंबा पुल जिला शिवपुरी, नदी सिंध। क्लियर है? और पहले कौन सा था? तवा नदी पर था। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? और सुनिए, एक पुल और बन रहा है जो अब एमपी का सबसे बड़ा पुल हो जाएगा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर मंदसौर जिले में इसकी जो लंबाई होगी 4.3 किलोमीटर होगी। याद रखें, अब मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा पुल बन रहा है वो मंदसौर जिले में है और तहसील है मल्हारगढ़। जिला मंदसौर और तहसील कौन सी होगी? मल्हारगढ़। यहां बन रहा है एमपी का सबसे लंबा पुल 2019-20 में ये बनना आरंभ हुआ है ना? क्लियर है बेटा? हाँ, 438 करोड़ की लागत से बन रहा है ये। तो फिर सुन लीजिए, अभी तक एमपी का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर था होशंगाबाद में। 18-19 का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर 2.5 किलोमीटर। और इससे भी 2019-20 में चंबल नदी पर बनेगा, जिला मंदसौर और मल्हारगढ़ तहसील है और 4.3 किलोमीटर की लंबाई होगी। बोलो बच्चों, हाँ बोलो। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब सिंध नदी पर कौन से जलप्रपात हैं ये हम बात करते हैं। वाटरफॉल। सिंध नदी पर कौन से जलप्रपात हैं जो आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं, वो हम बात करते हैं। एक तो बेटा सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। बेटा कौन सा है? सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। आपने सुना होगा, एक तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात है,
जो शिवपुरी जिले में है। बेटा कहां पर है? शिवपुरी जिले में है सुल्तानगढ़ जलप्रपात। बोलो बेटा। दूसरा है भूरा खोह, भूरा खोह जलप्रपात। बेटा मध्य प्रदेश के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि किस नदी पर है और किस जिले में है। तो भूरा खोह भी यहां पर है। और एक है पावा जलप्रपात, पावा जलप्रपात। बेटा ये भी शिवपुरी जिले में है। और एक और है सेंबड़ा, सनकुआ, सुना होगा आपने। सनकुआ ये दतिया जिले में है और तहसील है सेंबड़ा। और जिला कौन सा बेटा? दतिया जिले में सेंबड़ा में सनकुआ का जो यहाँ बेटा मेला भी लगता है। एक प्रश्न कल्चर में पढ़ते हैं, एमपी कल्चर में, कि मध्य प्रदेश में सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? तो सेंबड़ा जिला दतिया। ऐसा ऐसा कहते हैं कि सनंदन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और यहीं पर ये जलप्रपात है। और सनकुआ को मध्य प्रदेश में सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सभी तीर्थों का भांजा भी कहते हैं सनकुआ को। हाँ, दतिया जिले में है सनकुआ। बिल्कुल सही कहा बेटा। एनएसबी टेक्निक, नाम अच्छा रखा है बेटा आपने। एनएसबी का बेटा फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, खुशी कह रही है मैंने सारे घूमे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, तो आपको याद रहेंगे हमेशा। चलिए आगे चले बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस सिंध नदी पर कई बांध बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। तो कुछ हम बांधों की बात कर लेते हैं। एक बांध है बेटा शिवपुरी में, शिवपुरी में है, इसका नाम है मोहिनी सागर, मोहिनी सागर बांध। तो याद रखें कि मोहिनी सागर बांध किस नदी पर है? तो शिवपुरी जिले में है, नदी है सिंध। और मणिखेड़ा, मणिखेड़ा बांध बेटा ये भी यहीं पर है शिवपुरी में। और नदी कौन सी बेटा? मोहिनी सागर या मणिखेड़ा। और एक है अटल सागर बांध। बेटा कौन सा है? अटल सागर बांध। बेटा ये भी शिवपुरी जिले में है। और नदी तो बेटा पता ही है आपको, सिंध पढ़ रहे हैं अपन। बच्चों क्लियर है? तो सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? किस नदी में ये मिल जाती है? कुल कितनी लंबाई है? सिंध नदी पर कौन से जलप्रपात बने हुए हैं और कौन से डैम बने हुए हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मणिखेड़ा, बोलो बच्चों आगे चले। यहां तक कोई तकलीफ नहीं किसी को? आगे भी प्रयास करेंगे कि आपको तकलीफ ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन तवा नदी के बारे में बात करते हैं बेटा। किसके बारे में बात करते हैं? तवा नदी। सिंध को साफ कर देते हैं। तवा नदी के बारे में बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं है? जल्दी से बेटा बताएं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? आपके समझ में आ रहा है? कोई कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं रहा आप लोगों का? ओके, आगे चलते हैं। तो अपन बात करते हैं तवा नदी के बारे में। तवा नदी तो याद रखें होशंगाबाद जिला बेटा, होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद। और पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो महादेव पर्वत श्रेणी।
काली भीत पहाड़ी, बोलो बेटा, और तहसील इटारसी। क्लियर है। और हम पढ़ रहे हैं तवा नदी का उद्गम, इसका बर्थ कहां से होता है, बर्थ कहां से होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो जिला बेटा होशंगाबाद, तहसील इटारसी, पर्वत श्रेणी महादेव, और पहाड़ी कौन सी बेटा, कालीभीत। क्लियर है। सारे क्वेश्चन हो गए। और वो पहाड़ी पूछता है तो कालीभीत, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो महादेव पर्वत श्रेणी, और किस तहसील में है, इटारसी, और किस जिले में है, होशंगाबाद। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से आप बता दीजिए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए। महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से आंसर दें। सद्भावना, देवेंद्र गौर सठिया गए हो तुम, लग रहा है। देवेंद्र गौर तबीयत ठीक है तुम्हारी, कितने गलत आंसर दे रहे हो। धूपगढ़, बहुत बढ़िया। इसकी जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर। हाँ, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो मध्य भाग है, हम पढ़े थे, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो मध्य भाग था उसे महादेव पर्वत बोलते हैं, और महादेव पर्वत का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो धूपगढ़ था, पढ़े थे। मैथ्स कॉन्सेप्ट विद वर्षा में, बिल्कुल सही जवाब है मैम आपका, धूपगढ़। धूपगढ़ है, सभी के आंसर धूपगढ़ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये कहां मिल जाती है, तो याद रखें नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। बेटा कहां मिलती है, नर्मदा नदी के बाएं तट पर। तो याद रखें इसका जो समागम है वो नर्मदा में हो जाता है, नर्मदा के बाएं तट पर, लेफ्ट साइड में। याद रखें ऐसे भी आता है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे बेटा किसकी, नर्मदा का सहायक नदी है, या नर्मदा के लेफ्ट तट पर ये मिल जाती है बेटा। क्लियर है। आगे चलते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे चले बेटा, चलिए। तवा नदी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो अभी आपको और पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात, तवा नदी पर कौन से जलप्रपात बने हैं, तो पहला है पी फॉल जलप्रपात। याद रखें पी फॉल जलप्रपात, एक तो ये है। दूसरा है डचेज जलप्रपात। कौन सा बेटा, डचेज जलप्रपात। तो एक तो बी फॉल हो गया और एक कौन सा हो गया बेटा, डचेज जलप्रपात है। दूसरा है अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात है। एक है रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात। बेटा ये भी जो है तवा नदी पर है। बेटा किस नदी पर है, तवा नदी पर। तो याद रखें जमुना जलप्रपात भी है। तो बी फॉल जलप्रपात, डचेज जलप्रपात, अप्सरा, रजत और जमुना जलप्रपात, ये सब बेटा तवा नदी पर बने हुए हैं। बेटा कहां बने हुए हैं, तवा नदी पर हैं। चले बेटा आगे चलिए। बेटा तवा नदी पर पचमढ़ी में पांडव गुफाएं भी हैं। तवा नदी के तट पर कहां बेटा, पचमढ़ी में। जगह कौन सी, पचमढ़ी।
यहाँ पर बेटा पांडव गुफाएं भी हैं। बेटा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पांडव गुफाएं किस जिले में है, तो आप बताएंगे होशंगाबाद जिला। और जगह कौन सी है बेटा? पचमढ़ी। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में ही है। बेटा क्लियर है? यहाँ पर पांचाली कुंड भी है, यहीं पर पचमढ़ी में बेटा क्या है बेटा? पांचाली, पांचाली कुंड भी है। कहते हैं पांचाली को आप लोग जानते होंगे, पांडवों की धर्मपत्नी, 5 पांडवों की धर्मपत्नी कौन? पांचाली, जिन्हें द्रौपदी भी कहते हैं। तो द्रौपदी कुंड भी पचमढ़ी में है और पांडव गुफाओं का संबंध भी बेटा कहाँ है बेटा? पचमढ़ी में है। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। देनवा, मालिनी, सुखतवा, साफ कर रहे हैं इसको हम। देनवा, मालिनी और सुखतवा ये सहायक नदियां हैं बेटा। क्या है? सहायक नदियां हैं बेटा। किसकी? तवा नदी की। तवा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है देनवा, मालिनी और सुखतवा। सुखतवा इसकी सहायक नदियां हैं। सीता बेटा क्या नहीं, जल्दी से बताए बेटा क्या दिक्कत आ रही है? बोलो, आगे चले। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेटा ये तवा नदी किनारे होशंगाबाद जिले में ही है। यहां पर बेटा फेमस जगह है मड़ई पर्यटन। तो मड़ई पर्यटन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है जो तवा नदी के किनारे है। तवा के साथ एक नदी और है देनवा। देनवा और तवा नदी का संगम होता है, वहीं पर मड़ई पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, जिला होशंगाबाद। नदी कौन सी? तवा और देनवा नदी। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य बेटा सतपुड़ा, और दूसरा बोरी, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य बेटा ये सेंचुरी है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अभ्यारण्य क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य तवा नदी घाटी में स्थित है। बेटा कहां पर स्थित है? तवा नदी घाटी में स्थित है। तवा नदी घाटी में स्थित है। अब यहां पर 2 प्रश्न बड़े शानदार हैं, 2 नहीं 3 प्रश्न, बड़े ध्यान से सुने। सागौन के वन, ये प्रश्न सुने, बड़े ध्यान सुने। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सागौन के वन सबसे ज्यादा किस जिले में है, पहला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको। वैसे तो सिंपल प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किसके हैं? सागौन के हैं, पहला आंसर। प्रश्न बड़े ध्यान से सुने, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किसके हैं? सागौन के या साल के? तो सागौन के हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सागौन के वन सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो आंसर आएगा होशंगाबाद। बच्चों समझ में आ रहा है ना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किसके हैं? सागौन के हैं। नंबर 2 पे आता है साल के वृक्ष। और दूसरा, एमपी में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? सागौन के, तो होशंगाबाद। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वन किस नेशनल पार्क में है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों क्लियर हो रहा है ना? अगला प्रश्न सुनिए। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन सागौन के किस अभ्यारण्य में है, किस सेंचुरी में है? तो आप बताएंगे बोरी,
वन्य जीव अभयारण्य। जल्दी से आप बताइए, एक क्वेश्चन समझ में आया? एक ही जगह सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किसके हैं? सागौन के। एमपी में सबसे ज्यादा सागौन के वन किस जिले में है? होशंगाबाद में। एमपी में सबसे ज्यादा सागौन के वन किस राष्ट्रीय पार्क में है? सतराष्ट्रीय पार्क, ये भी होशंगाबाद में ही है। और एमपी में सबसे ज्यादा वन सागौन के किस जीव अभयारण्य में है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो आप बताएंगे बोरी वन्य जीव अभयारण्य। और सुन लीजिए एक प्रश्न, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां एक राष्ट्रीय पार्क है और 2 वन्य जीव अभयारण्य है? तो आएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 2 अभयारण्य है, एक पचमढ़ी जीव अभयारण्य और दूसरा है बोरी वन्य जीव अभयारण्य। बेटा क्लियर है? इतने सारे आंसर आपको समझ में आए? बोलो बच्चों, हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तवा नदी पर एमपी का सबसे लंबा पुल था, अब नहीं है। 1978 में कंप्लीट हो गया था ये, बट अब हो गया है सिंध नदी पर, मालूम है आपको? तो पहले था ये। चलिए अब अपन अगली नदी लेते हैं, इसका नाम है टॉस। इसको साफ कर देते हैं। टॉस को तमसा नदी भी कहते हैं। टॉस को तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। नाम है टॉस नदी। बेटा इसको तमसा भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि, आप अगर नाम सुने हो, महर्षि वाल्मीकि, कोरोना काल में जब रामायण चल रहा था टीवी पर, तब आपने देखा होगा वाल्मीकि का जो आश्रम था इसी नदी किनारे था। एक प्रश्न आता है कि तमसा नदी किनारे किस ऋषि या किस मुनि का आश्रम था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही था जिन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा था। ओके, चलिए तो यहीं पर इसका तमसा कहते हैं, या इसको नाम एक टाउन भी दिया गया है, हम अभी चर्चा करते हैं। चलिए, इसका जो बर्थ है, जिला सतना, पहाड़ी कैमूर। कौन सा बेटा? सतना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतना जिला है, कैमूर पहाड़ी है और तहसील है बेटा मैहर और झुलेरी गांव है। मैहर और झुलेरी गांव। तहसील कौन सी? मैहर। क्लियर है? जिला सतना, पहाड़ी कैमूर, तहसील मैहर और गांव कौन सा? झुलेरी। एक प्रश्न बता दीजिए कि मैहर को किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश में मैहर को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखें, मैहर को संगीत नगरी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? संगीत नगरी। और मैहर मध्य प्रदेश में सीमेंट के लिए विख्यात है। संगीत नगरी। मैहर में एक संगीत समारोह होता है। मैहर में एक संगीत समारोह होता है, जल्दी से उसका नाम बता दीजिए। जल्दी से बेटा नाम बता दीजिए। संगीत की नगरी होता है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रश्न ये है कि संगीत समारोह कौन सा होता है मैहर में? जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश में कौन सा संगीत समारोह होता है? एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। संगीत नगरी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और बेटा सारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। नीरज कुमार कह रहे हैं अलाउद्दीन, बहुत बढ़िया।
सही जवाब है यहां पर उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह होता है। संगीत समारोह होता है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहां होता है? तो मैयर में होता है। और इसी मैयर में मां शारदा देवी का मंदिर है। शारदा देवी का मंदिर है। इसी मैयर में मां शारदा देवी का मंदिर है। मां शारदा देवी किसकी इष्ट देवी थी? जल्दी से आंसर दीजिए। मां शारदा देवी या बोलते हैं मैयर वाली माता किसकी इष्ट देवी थी? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर नहीं आया बेटा। शारदा मां किसकी इष्ट देवी है? आपने पढ़ा है एमपी इतिहास में, मैं बताया था आपको। आंसर, हाँ आंसर आया है। रूपेंद्र कह रहे हैं आल्हा, बहुत बढ़िया। ये जो है आल्हा उदल, आल्हा सुना होगा आपने। भारत के इतिहास के दो वीर योद्धा, एक था आल्हा और एक था उदल। राजा परमाल के दरबार में थे आल्हा उदल। इतिहास कहता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, इसमें आल्हा और उदल दोनों शहीद हो गए थे। इसी आक्रमण से पहले पृथ्वीराज चौहान ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक मंदिर बनवाया था। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था, बनखंडेश्वर मंदिर। वहां पर विजय के लिए कामना की थी और आक्रमण किया था, जिसमें आल्हा और उदल दोनों शहीद हो गए थे। कहते हैं 52 गढ़ जीते थे आल्हा उदल ने। बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी जात बना फर रहा है, इनके ऊपर लिखा गया आलाखंड। एक पुस्तक है जो लिखी जगनक ने, नाम क्या था? आलाखंड। वीर रस में है ना। चलिए, तो बेटा यहां से टॉस नदी निकलती है। बेटा कहां से निकलती है? हाँ, गांव कौन सा बेटा? झुलेरी। और एक प्रश्न और सुन लीजिए। झुलेरी में एक कुंड है, इसका नाम है तमसा कुंड। तमसा कुंड है जहां से ये निकलती है, नाम है टॉस नदी। और बेटा इलाहाबाद में, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। बेटा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज में एक जगह है सिरसा, सिरसा में ये गंगा में मिल जाती है। बेटा किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। क्या नाम है बेटा? टॉस या तमसा नदी। कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। दो राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, जिसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम प्रयागराज से, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया है। एक प्रश्न आप बता दीजिए, इसका नाम भी पहले प्रयागराज ही था, बट इसका नाम इलाहाबाद किसने रखा था? जल्दी से बता दीजिए, इसका नाम इलाहाबाद किसने रखा था? इलाहाबाद, जल्दी से बता दीजिए। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा? और इलाहाबाद से प्रयागराज योगी ने कर दिया है। तो आपको बताना है कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा था। जल्दी से बताएं। देवेंद्र गौर कह रहे हैं अकबर। शैलेंद्र जय हिंद बेटा, जय हिंद। आज लेट आए और ड्यूटी पे, क्या बात है? बिल्कुल सही जवाब है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमपी यूपी में बहती है। एक प्रश्न और है, यहां पर मैं लिख रहा हूं। सीधे मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की दूसरी नदी, दूसरी नदी जो सीधे गंगा में मिलती है, वो कौन सी है? एक सिंपल पर समझ में आया आपके कि मध्य प्रदेश की दूसरी नदी कौन सी है जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है? जल्दी से बताइए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। बेतवा, चंबल, तवा या टोंस या बीहड़। ऑप्शंस मैंने आपको 5 दिए हैं, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जो प्रत्यक्षतः गंगा में मिलती है, ऐसा प्रश्न बनता है ना? इसका आंसर आपको मालूम है, मुझे पता है, टॉस नदी। और पहली कौन सी है? प्रथम सोन नदी। क्लियर है ना बेटा? मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जो डायरेक्टली गंगा में मिल जाती है, सोन है। और दूसरी कौन सी है? टॉस नदी है, जिसे हम तमसा के नाम से जानते हैं। बेटा तवा नदी तो नर्मदा में मिलती है। तवा नदी बेटा किसमें मिलती है? नर्मदा में। तो गंगा में कैसे जाएगी, है ना? चलिए आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, टॉस नदी, बेलन, महाना, ओदा और बीहड़। महाना, बीहड़, बेटा क्या है? टॉन्स की सहायक नदियां हैं। याद रखें, टॉन्स की सहायक नदियां कौन सी हैं? महाना, एक और है ओदा। महाना, बीहड़ और ओदा इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी बेटा? किसकी? टॉन्स की। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं बीहड़ नदी की। एमपी में अगली नदी है, उसका नाम है बीहड़। बीहड़ नदी की चर्चा करते हैं। बेटा ये भी कैमूर पहाड़ी है, सतना जिले में। सतना जिला है और कैमूर पहाड़ी है, खबरखेड़ा गांव है। यहां से इसका जन्म होता है। खबरखेड़ा गांव है, जिला सतना है, पहाड़ी ये है। और अमरपाटन जो है तहसील है, यहां से निकलती है कौन सी बेटा? बीहड़ नदी निकलती है। और याद रखें, ये रीवा में, जिला कौन सा? रीवा में टॉस नदी से मिल जाती है। टॉस में मिल जाती है, टॉस नदी में मिल जाती है बीहड़। तो याद रखें, बीहड़ किसकी सहायक नदी है? तो अपन बताएंगे बेटा किसकी? टॉस नदी की। बोलो बच्चों। बीहड़ नदी पर, बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात, बेटा कौन सा? चचाई जलप्रपात बना हुआ है। बेटा क्या बना है? चचाई जलप्रपात बना है रीवा में, है ना? सिरमौर, सिरमौर गांव में ये बना हुआ है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बेटा किस नदी पर है? किस नदी पर बेटा? बीहड़ नदी पर है, मालूम है। जिला कौन सा है? रीवा। जिला रीवा है। बोलो। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में। इसकी जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है। बेटा कितनी है? 130 मीटर है इसकी ऊंचाई। बोलो बच्चों। प्रश्न क्लियर है कि बीहड़ नदी पर रीवा जिले में
चचाई जलप्रपात बना हुआ है जो 130 मीटर या 430 फीट ऊंचा है। ओके, सिरमौर तहसील है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश का नियाग्रा, और याद रखें ये जो है चचाई अब एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है। अब कौन सा है? बहुटी। अभी हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो चचाई नहीं है, अभी बहुटी है। हम बहुटी के बारे में पढ़ेंगे, और भी है जलप्रपात, केवटी, बहुटी, हम चर्चा करेंगे। पहले एक प्रश्न देख लीजिए। मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। बहुटी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? बहुटी को कहते हैं, धुआंधार को कहते हैं, सहस्त्रधारा को कहते हैं, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए। मध्य प्रदेश का बेटा नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका में है। तो प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दे। चचाई, चौरसिया देव कह रहे हैं चचाई को बोल रहे हैं, नीरज कुमार चचाई बोल रहे हैं, रूपेंद्र कह रहे हैं नियाग्रा, आकाश गोयल का आंसर 2 आ रहा है, धुआंधार। आकाश कुशवा कह रहे हैं आंसर 1 बहुटी, और चौरसिया देव का आंसर चचाई आया है। भारत कह रहे हैं धुआंधार। नहीं, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर है चचाई, चचाई जलप्रपात। बेटा ऑप्शन पे मत जाया करो, विकल्प पे मत जाया करो। मैं कभी विकल्प सही नहीं देता, है ना? क्लियर है? मध्य प्रदेश का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहते हैं? तो चचाई को कहते हैं। प्रश्न क्लियर है? अगला प्रश्न 1957 में ये किसने कहा था कि चचाई मध्य प्रदेश का नियाग्रा वाटरफॉल है? अब आंसर उलट के है। फिर सुनिए। चचाई जलप्रपात की सुंदरता को देखकर, चचाई जलप्रपात की सुंदरता को देखकर ये किसने कहा था कि ये एमपी का नियाग्रा वाटरफॉल है? जल्दी से आंसर दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है? जल्दी से बताइए। या द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, डीपी मिश्र हैं? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश का नियाग्रा की संज्ञा किसने दी थी? चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसने दी थी? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। पवन पाल करें चूलिया वाटरफॉल, रूपेंद्र करें महात्मा गांधी। एक पहला आंसर आया है रूपेंद्र का, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था। रॉक्स कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और आंसर आन दो बेटा। साथ में लिंक को भी लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करते जाएं, आंसर भी देते जाएं और वीडियो भी लाइक करते जाएं। आप जब लाइक करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून में गुड फीलिंग आता है। सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया। आकाश कुशवाहा, इन्होंने सुभाष चंद्र नेताजी का नाम ले दिया। और बेटा आंसर नहीं आ रहे, चलो रहने दो, मैं आंसर देता हूं। 1957 में पंडित जे.एल. नेहरू एमपी आए थे और उन्होंने चचाई वाटरफॉल को देखा और देखते ही रह गए, और इसकी सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा
कि ये मध्य प्रदेश का नियाग्रा है। अब ठीक है, ऐसे प्रश्न याद रखा करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चचाई हो गया, दूसरा कौन सा बेटा, पहुटी है। याद रखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात पहुटी। पहले चचाई था, पहले बेटा क्या था, चचाई था, अब नाम आ गया है पहुटी का। 2015-16 से 2015-16 से पहुटी का नाम आ गया है। तो याद रखें कि अब एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल पहुटी है। बेटा कौन सा है, पहुटी है, जो रीवा में ही है। बीहड़, बेटा नदी कौन सी है, बीहड़। बेटा एक नदी और है सैलर, जो यहां बीहड़ से मिलती है ना, बीहड़ से नदी मिलती है सैलर। तो ऑप्शन बेटा हमेशा बीहड़ ही आता है, तो हम बीहड़ की बात करेंगे। बेटे वैसे तो सैलर नदी पर है, बट हमेशा एमपी एग्जाम में बीहड़ का ही नाम देते हैं, तो बीहड़ की बात करेंगे। जिला रीवा, तहसील सिरमौर। बीहड़ नदी वैसे प्रॉपर जो है ये सैलर नदी पर है, पहुटी जलप्रपात, लेकिन सैलर नदी बीहड़ की सहायक नदी है। और एमपी की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सब में बीहड़ देते हैं, तो आंसर पर बीहड़ ही लगाएंगे, लेकिन रियल में इस नदी पर है, सैलर नदी पर। क्या नाम है, पहुटी जलप्रपात, जो एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए। और केवटी बेटा एक और है, केवटी बेटा ये भी रीवा जिले में है। बेटा कहां पर है, रीवा जिले में है, और महाना नदी पर है। बेटा किस नदी पर है, महाना नदी पर है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में महाना नदी पर है, जो तमसा की सहायक नदी है। और जिला बेटा कौन सा है, रीवा। एक प्रश्न आपके लिए है कि रीवा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। महाना दिख रहा है ना बेटा आपको, एक महाना है, एक सैलर है, एक टॉस है। जल्दी से आंसर दें। रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा शहर किस नदी के किनारे है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। मध्य प्रदेश में रीवा शहर किस नदी के किनारे है, जल्दी से आंसर दे, फास्ट। रूपेंद्र कह रहे हैं टॉस नदी किनारे है, जल्दी से आंसर दीजिए, अभी आंसर नहीं आया किसी का। संदीप सेमर कह रहे हैं टॉस, देवेंद्र गौर कह रहे हैं टॉस। अगर तुम सारे बच्चे मेरे सामने होते ना तो सबको डंडे से मारता मैं। ऑनलाइन हो इसलिए मैं तुमको पिटाई नहीं कर पा रहा। देखो, रॉक्स कह रहे हैं बिछिया, सूरज कह रहे हैं बिछिया, और नीरज कुमार कह रहे हैं बिछिया। 3 लोगों ने आंसर बिछिया दिया है। और बेटा ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिछिया नदी के किनारे है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे है ना। बेटा आप आंसर नहीं दे पाते तो कोई बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को, है ना, कोई बात नहीं, बट आंसर सही तो हो जाता है आपका। नहीं ऐसा आपको लग रहा हो, है ना, कि सर बार बार आंसर गलत कर देते हैं हमारा। बेटा यहां गलत हो जाएगा तो हम संभाल लेंगे, और यहां गलत हो जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये आंसर परीक्षा हॉल में गलत हुआ तो फिर सही नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहां गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम संभाल लेंगे आपसे। और यहां गलती हो भी जाएगी तो हम सही करा देंगे, तो आपको याद हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। इसलिए हम आपको विकल्प भी कभी बार सही नहीं देते,
गलत आंसर देते हैं, गलत ऑप्शंस देते हैं हम आपको, इसीलिए कि आपका सही हो जाए। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन परीक्षा हॉल में गलत हो जाता है तो दोबारा कभी गलत नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि गलती करना है तो मेरे साथ बोर्ड पे करो, मैं यहां संभाल लूंगा आपकी गलती को, जिससे बोर्ड एग्जाम में कभी आपकी गलती ना हो। चलें आगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? सभी के आंसर आए हैं। कुछ लोगों ने आंसर सही दिए थे, बाकी तो गलत दिए थे। कोई बात नहीं, हो जाता है। चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बेटा आप लाइक नहीं कर रहे हैं यार, इसमें लाइक तो बहुत कम शो कर रहा है, जल्दी से लाइक करिए तब आगे चलेंगे हम। आगे तभी बढ़ेंगे, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। हाँ अब संख्या बढ़ रही है, जल्दी से लाइक करो तो फिर आगे चले अपन। ताप्ती नदी तंत्र, अब हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। अच्छा आप बच्चों ये बताओ कि इस क्लास के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलते हैं? जल्दी से बताइए। आपने जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अपने बेस पर पढ़ा या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, उससे कुछ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये बताइए आप, नहीं फिर मैं और प्रयास करूं आपको। हाँ बेटा, ताप्ती नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र। चलो अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे बेटा प्रयास की सार्थकता है कि कैसे भी आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं और कम से कम 2 सितारे इधर और 2 सितारे इधर आपके लग जाएं, है ना, या आप पटवारी बन जाएं या किस पीएससी में चयनित हो जाएं। यही हमारा प्रयास है कि कैसे भी आप लोक सेवक बन जाएं, आपकी बाजार वैल्यू बढ़ जाए। संदीप तोमर क्या कह रहे हैं? कंटेंट बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा कंटेंट तो ज्यादा होना चाहिए। आजकल आज जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो सिलेबस रिवाइज किया है उसमें एमपी का वेटेज बहुत बढ़ा दिया है। अभी आपने जेल प्रहरी का एग्जाम दिया होगा, उसमें एमपी के कितने शानदार क्वेश्चंस आए थे जो बहुत सारी बुक्स में मिलते ही नहीं है। हम लोग उन सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं और फिर बहुत सारे कंटेंट निकालते हैं, बहुत सारी बुक्स से ऑनलाइन निकालते हैं, नेट से निकालते हैं, जिससे हम आपको बेहतर दे पाए। किसी भी नदी के बारे में आप अपनी एमपी किताबें देखें तो उसमें बर्थ कहाँ है और कहाँ मिल जाती है, और किनारे पर 1-2 शहर कौन से बसे हैं, बस इतनी सहायक नदियां निकालते हैं, इनके बहुत सारे उपनाम है वो निकालते हैं। अब आप देखिए एमपी की नदियों में आप कई चैप्टर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपवाह तंत्र, तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, जो हम आपको बताए कि एमपी का अपवाह तंत्र 6 भाग में डिवाइड है। आपने मैक्सिमम नर्मदा, चंबल, ताप्ती, ये 4-5 नदियां पढ़ी हैं बस। हम आपको एक चैप्टर में एमपी की नदियां, एमपी का अपवाह तंत्र, नदियों किनारे बसे हुए शहर, नदियों पर कितने वाटरफॉल बने हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है उनकी वो, और नदी घाटी परियोजनाएं, और किन किन राज्यों के कंबाइंड प्लान है वो, और करंट में कौन सा प्लान किस नदी पर अभी बना है। यहां तक एक यानी कि एक चैप्टर में आपको हम 4-5 टॉपिक कवर कर रहे हैं आपको। अब आपको अलग से नदी घाटी परियोजना नहीं पढ़नी पड़ेंगी, अब आपको अलग से वाटरफॉल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अगर अलग से आपको बांध नहीं पढ़ने पड़ेंगे, नदियों किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हम आपको एक ही चैप्टर में कराते जा रहे हैं। बस इन कंटेंट को आप लिखते भी जाएं और याद भी करते जाएं, बस इतना करें आप। चलिए
ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों में बहती है ना। सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है उसमें एक जगह है मुल्ताई, बैतूल, बैतूल जिला, मुल्ताई तहसील, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है ना बेटा। पर्वत श्रेणी बेटा कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। जिला कौन सा है बेटा? जल्दी से बोलो, जिला कौन सा है? बैतूल, तहसील मुल्ताई, और जो चोटी है उसका नाम है काली सिंध पहाड़ी। बेटा क्या नाम है? काली सिंध। पर्वत श्रेणी कौन सी? सतपुड़ा। और चोटी कौन सी? काली सिंध पहाड़ी। तहसील मुल्ताई और जिला कौन सा बेटा? बैतूल। यहां से निकलती है। और इसमें से भी एक और चीज है, ताप्ती कुंड। यहां पर भी क्या है? ताप्ती कुंड। यहां पर भी ताप्ती कुंड है, इससे ये इसका उद्गम होता है। बोलो बेटा, हो गई। कुंड की बात करें ताप्ती, पहाड़ी की बात करें काली सिंध पहाड़ी, पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तहसील मुल्ताई और जिला बैतूल। जिला बैतूल। बोलो बेटा। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 65,147 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र 65,147 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आता है 51,504 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखें कि ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में केवल 9,804 किलोमीटर है। लेकिन एक प्रश्न है, ताप्ती की लंबाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। 65,000 वर्ग किलोमीटर में से 51,000 वर्ग किलोमीटर केवल महाराष्ट्र में है। एमपी में केवल 9,000 समथिंग है, लेकिन लंबाई मध्य प्रदेश में ज्यादा है ताप्ती की। चलिए बच्चों, ये ताप्ती नदी तंत्र हम कल चर्चा करेंगे। आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज जो हम अपवाह तंत्र पढ़े आपके समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और कोई कंटेंट प्रॉब्लम कर रहा है तो इस वीडियो को दोबारा भी आप देखें, आपके पास रहेगा ये। और जो नए छात्र छात्राएं हैं वो एमपी के पुराने वीडियो पढ़े हैं, उनको आप देख सकते हैं, है ना। और अपने भाई बंधुओं को बताएं कि ये एमपी का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो चल रहा है। चलिए, तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं बेटा। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।